हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। चलिए शुरू करते हैं जनरल साइंस के एमसीक्यू। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे आप लोग। अमाउंट ऑफ रेन जो होती है डिपेंड्स ऑन, चार ऑप्शन दिख रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर्ड हो रखा है। किस पे अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड करती है? पहला है आपका एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, या थर्ड आपका वाटर साइकिल, या आपका टेम्परेचर। में क्या आंसर बन सकता है? किस बेसिस पे अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल होती है कहीं भी जो हो रही होती है किस पे डिपेंड करती है? चलिए, इसके अगर हम आंसर की बात करें बच्चों, तो इसका जो आंसर है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड अपॉन, तो आंसर है आपका ह्यूमिडिटी इन दी एटमॉस्फेयर। जितनी ज़्यादा आपकी ह्यूमिडिटी होगी एटमॉस्फेयर में, उतना ज़्यादा जो है आपका रेनफॉल की जो चांसेस है और जो क्वांटिटी है वो आपकी होगी। इसका थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन देखें, द अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल of all types such as drizzling, rainfall, snowfall increase the amount of moisture in the atmosphere। ठीक है, तो ये आपको जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा बहुत याद रखना है। कोई क्वेश्चन इसको भी आपको ट्विस्ट करके आपको दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पढ़ेंगे, मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ दे रखा है सब्सटेंस, एक तरफ दे रखा है उनका यूज। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर जो है वो मार्क कर लिए होंगे अपने नोट्स में। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका सी आंसर है। यानी कि आपका इसका जो एक्सप्लेनेशन देखें, जो आपका ब्लू विट्रियोल है वो आपका क्या होता है, एज अ फंजीसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो ओसिन है या ईओसिन है वो आपका रेड इंक की तरह यूज़ किया जाता है। जो सिल्वर आयोडाइड है इसका यूज़ जो है वो आर्टिफिशियल रेन में किया जाता है। और जो जिंक फॉस्फाइड है इसका यूज़ जो है रोडेंटिसाइड, यानी कि जो आपके जैसे चूहे हो गए या जो आपके छोटे से जानवर होते हैं जो फसलों को ख़राब करते हैं, उसमें एज अ पॉइजन के तौर पे जिंक फॉस्फाइड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक याद रखना है, इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्लू विट्रियोल हो गया फंजीसाइड, यूसिन आपका हो गया रेड इंक, सिल्वर आयोडाइड हो गया आर्टिफिशियल रेन, और जिंक फॉस्फाइड आपका रोडेंटिसाइड आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आप लोग, थर्ड को। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। यानी कि तीन जो है वो इनकरेक्टली है और एक जो है वो करेक्टली मैच्ड है। चलो, तो इसमें बच्चों जो आंसर है वो है आपका सी आंसर है सिर्फ, जो कि बिल्कुल करेक्टली क्या हुआ है आपका मैच किया गया है। यानी कि आपका जो जिंक फॉस्फाइड होता है वो क्या होता है, रैट पॉइजन होता है। ये आपको रट्टा मार लेना है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो आर्टिफिशियल रेन होता है, तो याद कर लो सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो हॉर्न सिल्वर को बोलते हैं आपके। जिंक फॉस्फाइड जो होता है वो रैट पॉइजन आपका होता है। और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो फॉस्फर सॉरी फिलोसफर वुल्स जो है उसको बोलते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
प्लीज द मैच द फॉलोइंग है आपके। चलिए इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका बी। ठीक है, बी आंसर अगर आपने इसका टिक किया तो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखें तो कैवलर जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद टैक्सोल जो होता है वो आपका एंटी कैंसर ड्रग जो होती है। जिंक फॉस्फाइड जो होता है वो आपका क्या होता है, रोडेंटिसाइड होता है, पहले ही बताया था। और नाइट्रोसेलुलस जो होता है वो आपका कैसे काम करता है, एज अ एक्सप्लोजिव के तौर पे काम किया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को अटेंड करोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चलो देखते हैं भाई इसमें से कौन सा नॉट करेक्टली आपका जो है मैच्ड है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, ए आंसर है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो इसका जो यूज है वो गलत दे रखा है। कैसे, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड इट इज नॉट यूज्ड इन आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो भाई पेयर के हिसाब से जो है ये गलत है। बाकी सिल्वर आयोडाइड जो है वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल रेन हो गया आपका। लिथियम बाइकार्बोनेट हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म आपका होता है, हड्डियों को लेकर होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो आपका क्या होता है, एंटासिड आपका होता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक और फैक्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। तो इसका आंसर आप लोगों ने मैच कर लिया होगा बच्चों। इसका जो आंसर है वो है आपका बी। ठीक है, अब अगर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें, या चलो इसको मैं सीधा आंसर बताता हूँ। इसका बी किस तरीके से हो गया। जो सिलिकॉन आपका कार्बाइड है, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके आर्टिफिशियल जो है डायमंड होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड जो हो गया आर्टिफिशियल डायमंड आपके हो गए। कार्बन फाइबर जो हो गया आपके वो क्या हो गया, एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत ही हल्के एयरक्राफ्ट होते हैं लेकिन मजबूत। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका एज वेल है फोटोसिंथेसिस आपका हो गया। और डाई डाई क्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन जो होती है वो किस में यूज़ की जाती है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें बच्चों, तो इसका आंसर है डी, यानी कि जो आयरन है वो कहाँ हो गया भाई, हीमोग्लोबिन में हो गया। जो आपका लेड है वो आपकी बैटरी या स्टोरेज बैटरी में यूज़ होता है, सिंपल था ये आपका। सिल्वर जो है वो फोटोग्राफी में यूज़ होता है, और जो कॉपर है आपका वो लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2, इसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि जो मॉर्फिन है वो एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। सोडियम जो है वो आपका केरोसिन ऑयल का हो गया। बोरिक एसिड जो है वो एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं, और जर्मन सिल्वर जो है वो एक आपका क्या है, एलॉय है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये 8 के 8 क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि 8 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।